हेलो बच्चों, सिग्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सर आज क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का वीडियो लेके आए हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन जो है इसका पहले वीडियो में करा चुके हैं, तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, है ना। तो लिखा हुआ पहला क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करें। तो चलिए बच्चों आज पहला वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि 156 और 504, 156 और 504। तो इसमें ए होगा बड़ा, ए जो है ना मानते हैं किसको, जो बड़ा संख्या रहता है, जो सबसे बड़ा रहता है। ए कौन होगा 504, है ना, 504। अब बी कौन होगा छोटा वाला 156। तो कौन सा विधि कर रहा है, यूक्लिड विभाजन से कर रहा है। तो यूक्लिड विभाजन से लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन से लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो लिखते हैं इसका सूत्र होता है ए बराबर पी क्यू प्लस आर, ए बराबर पी क्यू प्लस आर। ये बच्चों अगले वीडियो में बताया था कि ए बराबर पी क्यू प्लस आर कहाँ से आया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ए बराबर कौन माने हैं 504। तो लिखेंगे 504 बराबर पी बराबर 156। यहाँ पी होगा बच्चों, यहाँ पी होगा, पी बराबर 156। तो गुना किससे करना है, क्यू से, क्यू से। तो कितना से गुना करेंगे बच्चों, तो इधर भागा देते हैं, दूसरे पेज पर देते हैं। देखिए बच्चों लिखा हुआ है 156, 156 को भागा देंगे 504 में। तो लगाएंगे 3 मरते, तो 6 18 का 8 बगल में 1, और 5 15 16 6 बगल में 1, और 3 1 3 1 4। घटाते हैं तो 4 पैंतालीस लिए तो 14 हो गया, 14 में से 8 गया तो 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा। ये बच गया 9, 9 हो गया ना, तो 9 हो गया, तो 9 में से 6 गया 3, 4, 4 में से 4 गया तो कट कुट हो गया, है ना। तो कितना से गुना किए, 3 से गुना किए, 3 से लिख देंगे, यहाँ यहाँ जोड़ देंगे, शेषफल जुड़ जाता है, ठीक ना। 36, आर क्या मारते हैं 36। देखिए बच्चों यहाँ 36 जो है जीरो के बराबर नहीं आता है। एचसीएफ में हम भागा जब तक देते हैं जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए। तो आगे देखते हैं, ए बराबर फिर क्या मानेंगे 156, 156, ए बराबर क्या मानेंगे 156। तो 156 अब गुना कितना से करेंगे 36 से, क्या करते हैं 36 से गुना करते हैं। तो 36 से गुना करते हैं तो यहाँ 156 उतारेंगे, है ना। तो क्या मरते लगाएंगे 4 मरते लगाएंगे, तो 6 चक 24 के 4 बाकत में 2, और 4 12 2 14, है ना। अब घटाते हैं तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, कट जाएगा 12 बचेगा, है ना। तो कितना से गुना किए 4 से गुना किए, है ना। अब प्लस 4 जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे ना, 12 जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे 12। तो अभी अभी भी जो है ना 12 जो है शेषफल जीरो नहीं हुआ, है ना, नहीं हुआ। तो फिर आगे भागा लगाते हैं, है ना, फिर आगे भागा लगाएंगे, तो फिर आगे भागा लगाएंगे तो कितना लिखेंगे 36 बराबर 12 गुने 12 को 3 से गुना करेंगे, देखिए तो 12 3 36 आ गया ना, शेषफल जीरो। अब प्लस जीरो, अब देखिए शेषफल क्या आ गया जीरो, आर क्या आ गया जीरो आ गया ना। तो इसका सोल्यूशन हो गया। तो लिखेंगे अतः, अतः कितना कितना 156 और 504, 504 का HCF, है ना। कितना है ये बच्चों, ये लिखा था, ये बराबर जो है ना, बराबर के जस्ट बगल में लिखा था, HCF बराबर 12 है ना। आंसर हो गया। अब चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 135 और 225, 135 और 225, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। 135 और 225 अगला क्वेश्चन। सॉरी बच्चों, देखिए लिखा हुआ फिर लिखेंगे, ए बराबर क्या लिखेंगे 225, है ना, हल ए बराबर 225। अब पी बराबर 135, है ना। तो भागा देते हैं, तो यूक्लिड विभाजन से लिखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन सॉरी बच्चों, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लिखेंगे ए बराबर पी क्यू प्लस आर, है ना, ए बराबर पी क्यू प्लस
आर। ए बराबर कौन माने बच्चों 225, 225 बराबर पी बराबर 135 और गुना कितना से करेंगे देखिए 135 को लगाना है भगा देना है 225 में तो कितना मतलब है एक मतलब लगाएंगे 135 फिर घटाते हैं 5 में से 5 गया 0 अब फिर पैसा लेंगे तो 12 हो जाए 12 में से 3 गया तो 9 कट जाएगा 90 बचेगा है ना। तो कितना से गुना किए 1 से गुना किए 1 से गुना करें प्लस शेषफल कितना आया 90 आया है ना 90 शेषफल आया। तो देखिए तो अभी भी 90 क्या है 90 जीरो के बराबर नहीं है जीरो के बराबर नहीं है ना। तो आगे लगाते हैं फिर हो जाएगा यहाँ 135 135 बराबर ये 90 यहाँ उतरता है तो 90 को कितना से गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 90 का 90 और प्लस कितना जोड़ेंगे तो 45 जोड़ेंगे है ना 45 जोड़ेंगे तो अभी भी क्या 45 जीरो के बराबर है तो नहीं है ना। तो अब फिर लिखते हैं क्या फिर क्या यहाँ क्या लिखेंगे 90 लिखेंगे 90 लिखेंगे बराबर 90 लिखेंगे तो 45 से गुना करेंगे अब 45 गुने 2 करते हैं 45 दूनी 90 आ गया ना शेषफल जीरो शेषफल क्या आ गया जीरो तो शेषफल जीरो के बराबर हो गया है ना। तो लिखेंगे अतः अतः कितना कितना है 135 135 और 225 का HCF कितना है बच्चों ये 45 है ना बराबर 45 है। कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों 455 और 42 455 और 42 है ना 455 और 42 है। चलिए लिखते हैं 455 और 42 का है ना। तो 455 और 42 का लिखते हैं क्या लिखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा ए बराबर 455 हो जाएगा और पी बराबर 42 हो जाएगा है ना पी बराबर 42 हो जाएगा। तो भागा देते हैं तो यूक्लिड विभाजन से ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ए बराबर क्या होता है बच्चों ए बराबर पी क्यू प्लस आर है ना पी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर क्या हो गया 455 अब बराबर पी बराबर 42 है ना। तब जब बच्चों इधर साइड में कर लेते गुना 42 को भागा देंगे कितना 455 में तो एक मत लगाएंगे 42 3 बचेगा करेगा फिर 5 उतारेंगे है ना। तो नहीं लगेगा भागा यहाँ 10 जीरो बैठाते हैं है ना। तो कितना से गुना किए बच्चों 10 से और शेषफल कितना है 35 है ना शेषफल 35 आ गया। तो 35 क्या है जीरो के बराबर है 35 नॉट इक्वल टू जीरो लिखेंगे। फिर क्या लिखते हैं बच्चों 400 जो है 42 जो है इधर आता है ना 42 इधर आता है और 35 को कितना से गुना करेंगे बच्चों 35 को 1 से गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे 35 का 35 और फिर 7 जुटेगा ना 7 तो फिर भी देखो यहाँ 7 जो है जीरो के बराबर नहीं है ना। तो 7 जीरो के बराबर नहीं है फिर यहाँ लिखते हैं क्या 35 लिखते हैं है ना 35 बराबर यहाँ 7 लिखते हैं। अब 7 को कितना से गुना करेंगे तो 5 से गुना करेंगे 7 पचे 35 अब देखो जीरो आ गया ना शेषफल जीरो शेषफल आ गया तो जीरो हो गया ना बराबर जीरो। तो लिखेंगे अतः अतः कितना कितना है बच्चों 455 और 42 है ना 455 और 42 का HCF कितना आ गया बच्चों ये यहाँ वाला लिखा था ठीक ना इसका सर हो गया 7 होगा है ना 7 होगा। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं ना क्वेश्चन नंबर 4 है 8840 और 23120। तो चलिए भागा देते हैं तो एक इसको इसमें एक किसको मानेंगे ये जो है सबसे बड़ी संख्या को मानते हैं ना 23120 और पी बराबर क्या मानेंगे पी बराबर 8840 है ना। तो चलिए भागा देते हैं कौन विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या करता है ए बराबर पी क्यू प्लस आर है ना ए बराबर पी क्यू प्लस आर। तो ए कौन हो जाएगा तो 23120 हो जाएगा 23120 बराबर पी बराबर 8840 को कितना से गुना करेंगे बच्चों
तो चलते हैं 60 इसमें गुना कर लेते हैं। तो 8840 है ना, तो कितना है 23120 को 3 से 2 से गुना करते हैं। 8 दूनी 16 तो 24, 24 ज़्यादा ना हो जाएगा, तो 3 2 से गुना करते हैं। तो 2 का प्राइम 0 में 0 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 के 6 बाकी में 1 और 8 दूनी 16 1 17 है ना। अब घटाते हैं, तो घटाएंगे बच्चों तो 0 में से 0 जाएगा 0। अब देखो 12 लेंगे पैंचा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, ये बच गया 0। फिर 10 पैंचा लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 गया तो 4, ये बच गया 2, 12 में से 7 गया तो 5, ये 1 में से गया कट जाएगा ना। तो कितना से कितना किए 2 से गुना किए और शेषफल कितना आया 5440 आया। 5440 है ना आया, तो 5440 बताइए 0 है, 0 के बराबर नहीं है। फिर भागा लगाते हैं, कितना लगाएंगे एवरेज क्या हो जाएगा 8840 बराबर 5440 गुना कितना से करेंगे 1 से गुना करेंगे और शेषफल क्या आएगा बच्चों। तो घटाते हैं, 0 में से 0 गया तो 0 है ना, और 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0 और 8 में से 4 गया तो 4 और 8 में से 5 गया तो 3, 3400 आया है ना। तो भी 3400 जो है 0 के बराबर है नहीं ना है। फिर लगाते हैं भागा, फिर कितना से लगाएंगे तो 5440 इधर लिखेंगे है ना। 5440 में 3400 से गुना करेंगे, तो गुना कितना मरते करेंगे 1 मरते करेंगे है ना। तो शेषफल कितना आएगा तो बताइए 0 में से 0 गया तो 0 और फिर 4 में से 0 गया तो 0 और फिर 4 में से 4 गया तो 4 में से 4 गया तो 4 ना बचेगा, हाँ 4 बचेगा सॉरी। और फिर देखिए 4 में से 4 गया तो 0 और 5 में से 3 गया तो 2, यानी 2040 2040। तो बताइए 2040 जो है 0 के बराबर है नहीं ना है। तो फिर लगाएंगे भागा, अभी कितना लगाएंगे इधर लिखेंगे 3400 है ना, 3400 इधर लिखेंगे, फिर इधर लिखेंगे 2040 गुना कितना से करेंगे 1 से करेंगे है ना। कितना से करेंगे 1 से करेंगे, तो शेषफल कितना आएगा तो देखिए इसमें से इसमें घटाना है। 0 में से 0 गया तो 0 और फिर 0 में 10 लेंगे, 10 में से 4 गया तो 6, ये बच गया कितना 3, 3 में से 0 गया तो 3 और 2 में से 3 में से 2 गया तो 1, 1360 आया है ना। 1360 है, बताइए 1360 0 के बराबर है तो नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे इधर लिखेंगे अभी 2040 बराबर 1360 को गुना कितना से करेंगे 1 से गुना करेंगे। तो कितना जोड़ेंगे, तब इधर फिर घटा लेते हैं। तो 0 में से 0 गया तो 0 और फिर 14 में से 6 गया तो 8 और बच गया कितना 9, पैसा लिए तो 9 बच गया ना। तो 9 में से 3 गया तो 6 बचा और 1 में से गया तो कट कमकुटी है ना। तब बताइए अभी 680 0 के बराबर है तो नहीं है। तो फिर क्या करेंगे 1360 इधर लिखेंगे अब बराबर 680, तो 680 को अब कितना से गुना करेंगे तो देखिए 68 दूनी 336 होता है, तो 2 से गुना करेंगे अब प्लस कितना बचेगा शेषफल 0 बचेगा है ना। 680 से गुना करेंगे 2 मरते हैं, देखिए 680 को गुना करेंगे 2 मरते तो 2 0 और 2 16 6 1 6 12 1 13, 1360 आ गया ना। तो 2 मरते कितना तो पूरा पूरी कट गया कि नहीं। तो अब आ गया शेषफल 0, तो लिखेंगे अतः अतः कितना है 8840 और 23,120 का HCF कितना है बच्चों, ये बराबर के जस्ट बगल वाले लिखते हैं ना, बराबर के जस्ट बगल वाले लिखते हैं। तो 680 है, 680 होगा इसका आंसर हो जाएगा है ना, 680 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कितना है। अगला क्वेश्चन है 250 175 और 425, 250 175 और 425 लिखते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 5 है ना। कितना कितना था 250 175 और 425। अभी देखिए यहाँ पर बच्चों यहाँ 3 संख्या आ गया है ना। कितना संख्या आ गया 3 संख्या। तो पहले देखते हैं इसमें नंबरिंग देख लेंगे। पहला सबसे छोटी संख्या 1 है ना, ये 175, दूसरा है 450 है ना, तीसरा है 425 है ना। तो क्या करेंगे पहले इसको इसमें से भागा देंगे, इसको इसमें से भागा देंगे, फिर जो बचेगा HCF आएगा उसको फिर 425 में देंगे, ठीक ना। चलिए हल करते हैं तो यूक्लिड विभाजन से, किस विभाजन से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ए बराबर क्या हो जाएगा PQ प्लस R, ए बराबर PQ प्लस R है ना। तो ए बराबर क्या मानेंगे 250 है ना, कहे थे ना दूसरा वाला मानना है। तो 250 175 और गुना कितना से करेंगे
तो 175 से 2 से गुना करते हैं, अगर 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाता है, 1 से गुना करेंगे, है ना। और जुटेगा कितना, तो हम घटा लेते हैं, तो 250 में 175 चल जाएगा, तो बचेगा कितना, 75 बचेगा, है ना, 75 ना बचेगा। तो अब आते हैं 175, अब देखिए 75 क्या है, 0 के बराबर है, 75 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, 175, 175 को कितना से गुना करेंगे, अब 75 से गुना करेंगे, तो 75 दूनी 150, 2 मत लग जाएगा ना बच्चों, 75 दूनी 150, तो 150 में 175 चल जाएगा, तो 25 बचेगा ना, 25 लिख दिए। अब भी बताइए 25 0 के बराबर है, तो नहीं है, है ना। तो फिर भगा लगाइए, तो यहाँ लिखेंगे क्या, अबरी 75, यहाँ लिखेंगे 25। अब बताओ बच्चों 25 से कितना से गुना करेंगे, तो 75 आ जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे, तो 25 से 75 हो गया ना, तो शेषफल कितना है, 0। अब बताइए 0 शेषफल आ गया ना, तो 0 शेषफल आ गया, इसका हिसाब कितना है, 25 ना आया। फिर लिखेंगे पुनः एक संख्या और ना है बच्चों, एक संख्या, एक संख्या और है, देखिए 425 है ना, तो 425 का भी तो एचसीएफ निकालना है ना। तो पुनः लिखते हैं ए, पुनः इक्वल विभाजन से ए बराबर पी क्यू प्लस आर, तो और ए कौन मानेंगे, ए मानेंगे 425, जो 425 दिया हुआ है ये बनाएगा बच्चा, ए बराबर, तो 425, और पी बराबर मानेगा एचसीएफ, जो निकाले ना एचसीएफ ये मानेगा, है ना। तो 25 को गुना कितना से करेंगे कि 425 आ जाएगा। तो देखिए अब 25 से साइड में भागा देते हैं, 425 में, तो क्या मरते लगाएंगे, एक मरते लगाएंगे, है ना। 25 घटाएंगे तो 15 2 17, 17 बचेगा, फिर 5 उतारेंगे, तो 25 सत्ते 75 से होता है ना, 25 सत्ते 75 से, है ना, कट गया, तो 17 मारते लगाएगा ना, तो 17 से गुना कर देते हैं, तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया ना, शेषफल 0। तो लिखेंगे अतः, अतः कितना कितना था, 250, 100 कॉमा 175 और 425, 425, 425 का एच सी एफ कितना है बच्चों, ये जो आता है ना ये वाला बच्चों वो लिखते हैं 25 है ना, 25 है। तो अगला वीडियो, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, है ना, 4407, फिर है 2938, फिर है 1469, तो ये पहला हो जाएगा, है ना, और ये दूसरा हो जाएगा। तो पहला दूसरा हम पहले कर देंगे, ये एस निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा से निकाल लेते हैं, है ना, तीसरा से निकालते हैं। तो चलिए, तो कौन सा विधि निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर पी क्यू प्लस आर, ए बराबर पी क्यू प्लस आर सॉरी बच्चों, ए बराबर पी क्यू प्लस आर, तो ए कौन हो जाएगा, ये दूसरा का वाला 2938, 2938 बराबर पी बराबर 1469, 1469 से देखो बच्चों 2 से गुना कीजिएगा ना, 2938 आ जाएगा। देखिए 1469 को 2 से गुना करते हैं, 1469 को 2 से गुना करते हैं, 9 दूनी 18 का 8 बगल में 1, 6 दूनी 12 1 13 3 में 1 और 4 दूनी 8 1 9 और 2 का 2, 2938 आ गया ना 2938 2 से गुना किए और शेषफल कितना आ गया, 0। तो ये तो वो इसका एचसीएफ इतना ही ना आ गया, इसका एचसीएफ इतना सा आ गया। तो फिर लिखते हैं पुनः एक संख्या और ना बच्चों, इसका एचसीएफ आ गया, इसका काम खत्म हो गया, इसका शेषफल भी 0 आ गया। तो पुनः लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 4407, 4407 बराबर ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर क्या लिख दिए, पी बराबर क्या लिखेंगे, 1469, 1469, तो 1469 देखिए पी बराबर लिख दिया क्या, 1469। अब बताइए 1469 को कितना से गुना करेंगे कि 4407 आ जाएगा, तो आप बच्चों 3 से गुना कीजिएगा ना, तो 4407 आ जाएगा। देखिए गुना करते हैं, 1469 को 3 से गुना करते हैं, तो नतिया 27 के 7 बटे में 2 और 6 18, 18 2 20 के 0 बटे में 2 और 4 12 2 14 के 4 में 1 और 3 का 3 1 4, देखिए 4407 आ गया ना, 4407 आ गया, 3 से गुना किए तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा, है ना, 0 बच गया। तो अब लिखते हैं अतः, अतः 4407 कौमा 2938 और कितना है 1469 का एच सी एफ बराबर कितना आएगा, ये बराबर के जस्ट बगल में लिखते हैं, ठीक ना बच्चों, 4469 होगा, है ना, 4469 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है 196, 196 और
196 और 38,220 है ना, 38,220। तो ये मानेंगे, ये मान किसको मानेंगे, ये बड़ा वाला मानते हैं, इसको मानते हैं ए, ए बराबर, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, है ना बच्चों। तो अब हल लिखते हैं, हल कैसे लिखेंगे, तो यूक्लिड विभाजन बनाना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होता है ए बराबर पी क्यू प्लस आर। अब तो ये सूत्र याद हो गया बच्चों, इतना बार बोले हैं कि याद हो गया होगा आपको। अब देखिए 196 को 38,220 से भागा देते हैं, 196 को 38,220 में, तो बताइए कितना मत लगाएंगे, तो एक मत लगाते हैं ना, एक मत लगाते हैं 196, 196 में लगाएंगे, तो बताइए 6 में से 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, ये बच गया 7, 17 में से 9 गया तो 8, ये 2 में से गया 186 बचेगा, 186 बचेगा, 2 उतारेंगे है ना, 2 उतारेंगे तो अभी क्या मर्त लगाएंगे, तो अभी 9 मर्त लगाएंगे है ना, 9 मर्त लगाएंगे, 9 नौ 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 54 54 के 4, बाकी में 5, और 9 में 81 5, 86 के 6, बाकी में 8, 9 9 और 8, 9 8 17 है ना, 1764। अब घटाते हैं, 12 में से 4 गया तो 8, और 6 ये बच गया 5, 5 में से 15 में से 6 गया तो 9 है ना, 7 में से 7 गया तो कट कुट कट कर जाएगा है ना, तो बचेगा क्या, जीरो उतरेगा, 9 उतरेगा ना, 9 जीरो उतरेगा है ना, तब जीरो उतरेगा तो क्या मतलब लगाएंगे, तब 5 मिनट लगाते हैं है ना, 5 मिनट लगाते हैं, 6 पचे 30 के जीरो, बाकी में 3, और 9 पचे 45 और 3 48 के 8, बाकी में 4, और 5 का 5 4 9, कट गया ना, देखिए बच्चों कट गया पूरा पूरी, तो कितने मरते कटा, 195 मरते कटा है ना। तो लिखेंगे ए बराबर क्या लिखेंगे, 38,220 बराबर, अब पी बराबर 196, और कितना से लगाए बच्चों, कितना से कटा, 195 मरते कटा है ना, 195 है ना, और शेषफल कितना आ गया बच्चों, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः कितना कितना है बच्चों, 196 और 38,220 का HCF कितना हो जाएगा बच्चों, HCF कितना हो जाएगा, 196 बराबर के जस्ट बगल वाला है ना, बराबर 196 है ना। अब आते हैं